मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। शनि गोचर 2025 से और क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ राशि के जातकों पर, कुंभ लग्न के जातकों पर, कुंभ राशि के नक्षत्रों पर भी पड़ने वाले प्रभाव को बताया जाएगा। इस वीडियो में बहुत खास और महत्वपूर्ण जानकारियां बताई जाएंगी और उन विशेष कालखंडों की भी चर्चा होगी इस वीडियो में, जो कालखंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे वो सकारात्मक रूप में लिए जाएं, चाहे नकारात्मक रूप में लिए जाएं, अच्छा समय हो और व्यक्ति जागृत हो, पुरुषार्थ करे अच्छा सा, तो सकारात्मक समय का अच्छा लाभ हम ले पाते हैं। और वहीं नकारात्मक समय हो तो थोड़ा सा बच करके, थोड़ा सा सतर्कता से उस बुरे समय के मिलने वाले बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, शनि की 7.5 29 मार्च से आपकी उतरती ढैया यानी 7.5 का अंतिम चरण आपका शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद इस शनि गोचर के समाप्त होने पर 2027-28 में आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। शनि की गोचरीय व्यवस्थाएं, शनि अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके लग्न में, और 29 मार्च तक इसी तरह लग्न में ही आपके गोचर करेंगे। उसके बाद मीन राशि में आएंगे। ये मीन राशि इनकी सम राशि है और आपके द्वितीय भाव में गोचर होने लगेगा। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। तो उस वक्री अवधि में क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे? जन्म नक्षत्र के आधार पर, जैसे अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 28 अप्रैल तक इसी स्थिति में गोचर करेंगे, तो आपके जन्म नक्षत्र पर उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा। 3 अक्टूबर से लेकर के वर्षांत तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है उस पर गोचर करेंगे, तो इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच में इनका गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, तो फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। जन्म राशि के आधार पर तो चर्चा होगी ही, लग्न के आधार पर भी चर्चा होगी और जन्म नक्षत्र के आधार पर भी चर्चा होगी। यानी ये जो वीडियो है ये शनि गोचर की संपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। इस गोचरीय प्रभाव का पूरे विश्व पटल पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है इसको भी समझने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। 29 मार्च 2025 जब शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे, उस समय पंचग्रही योग का निर्माण होगा। पंचग्रही योग अपने आप में महापरिवर्तन का संकेत देता है, ऐसा परिवर्तन जो वर्षों तक याद रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरु की राशि में शनि का गोचर है और शनि की राशि में राहु का गोचर है। गुरु और शनि का केंद्रीय संबंध है, पूरे वर्षांत तक बना रहेगा। वहीं राहु की दृष्टि भी गुरु पर है और गुरु स्वयं अतिचारी है और अतिचारी होकर रहेगा 2032 तक। तो ये सारी स्थितियां, गुरु का अतिचारी होना, ये विश्व पटल पर महापरिवर्तन का संकेत देता है। इतिहास साक्षी है कि जब भी ऐसा हुआ है, गुरु अतिचारी हुए हैं, तो उसके नकारात्मक परिणाम पूरे विश्व पटल को देखने को मिले हैं। अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, 2018 से लेकर के और 2022 की अवधि में गुरु अतिचारी थे और राहु गुरु का और शनि का कनेक्शन था, और यही स्थिति कमोवेश बनी हुई है इस समय भी, और ये अभी 2032 तक बनी रहने वाली है। तो 2018 से 22 के बीच में आपने कोरोना जैसी महामारी देखी,
अन्य कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं देखी। और जब महाभारत हुई थी तब भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। तो कहने का आशय यह है कि सतर्क रहने की जरूरत है। इस जो महापरिवर्तन का समय और इन गोचरीय व्यवस्थाओं का विश्व पटल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मोटे मोटे तौर पर देखें तो धार्मिक उन्माद बढ़ता है। गुरु शनि का केंद्रीय योग धार्मिक उन्माद बढ़ाता है। धार्मिक उन्माद बढ़ता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है, प्राकृतिक दैवीय दुर्घटनाएं होती हैं, और इसके साथ साथ ग्रह युद्ध और विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं बनती हैं। एक सकारात्मक पक्ष जरूर मिलता है, वो ये कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी पूरे विश्व स्तर पर बहुत उच्च कोटि की होती चली जाती है। तो मेरे भाइयों, शुरू करता हूं इस शनि गोचर के प्रभाव को जो आपके ऊपर पड़ने वाला है। कुंभ राशि के जितने भी जातक होते हैं, बहनों भाइयों, आर्थिक स्थिति उनकी परिवर्तनशील जरूर होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति सदैव अच्छी रहती है। संघर्ष और कठिनाइयों से निकल करके, जूझ करके आप अपने आप को उस स्तर तक ला करके खड़ा कर देते हैं जहां आपको मान सम्मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, और आपकी जो गणना है वो रईसों में की जाने लगती है ना। तो आपकी राशि का ये सकारात्मक प्रभाव है। आप कहीं पर भी हो, सरकारी नौकरी में हो, अर्ध सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट जगह पर हो, भले ही पद आपका छोटा हो, लेकिन आप अपने स्वभाववशात ऐसी स्थितियां बना लेते हैं कि लोग आपके बगैर अधूरा महसूस करते हैं, है ना। तो नौकरी, कार्य क्षेत्र आदि आदि जगहों पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। महत्वपूर्ण पद आपको रहता है, भले ही छोटा पद हो, स्थान महत्वपूर्ण रहता है। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक व्यय भाव और आपके लग्नाधिपति शनिदेव स्वग्रही होकर के मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके लग्न में गोचर करेंगे। ताम्रपाद से शनिदेव का आगमन हुआ था 17 जनवरी 2023 से। शुभप्रद होता है, ऐसा जो आगमन होता है शनिदेव का शुभप्रद होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है, और भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति के लिए भी अच्छा होता है। कैरियर, नौकरी, व्यापार की दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, और सोशल एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स में भी अच्छे रिजल्ट देता है जब भी शनिदेव का आगमन ताम्रपाद से होता है किसी भी राशि पर। तो कुल मिलाकर के सकारात्मक परिणाम आपको शनिदेव से बराबर मिल रहे थे, आगे भी अभी मिलने वाले हैं 29 मार्च तक का। इस गोचरीय अवधि में बहनों भाइयों संघर्ष बढ़ जाते हैं बेशक। अब शनि की 7.5 है तो स्वाभाविक है कि संघर्ष तो बढ़े चढ़े रहेंगे, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल रहते हैं, आपकी इच्छाओं के अनुकूल रहते हैं। ये एक सकारात्मक पक्ष। 29 मार्च 2025 तक कमोबेश यही स्थितियां आपके साथ बनी रहने वाली हैं। खास बात इस वर्ष की यह भी है कि 7.5 के बावजूद शनिदेव 29 मार्च के बाद पूरे वर्ष भी इसी तरह के सकारात्मक रिजल्ट देंगे। केवल 29 मार्च तक की बात नहीं है, पूरे वर्ष ये सकारात्मक रिजल्ट देंगे। अब 7.5 है तो 7.5 के कुछ नकारात्मक पक्ष भी तो मिलने चाहिए, तभी तो मालूम होगा कि 7.5 चल रही है। तो स्थितियां ऐसी रहेंगी पूरे वर्ष कि कभी खुशी कभी गम। मानसिक शक्ति, आत्मबल की कमी भी कभी कभी दिखेगी, कभी कभी डिप्रेशन भी महसूस करेंगे। जीवन साथी और आपके जो घनिष्ठ संबंधी रहे हैं उनसे पिछले 2 वर्षों के अंतराल में बिगाड़ हुआ होगा। आगे भी 29 मार्च तक बिगाड़ होने की पूरी संभावना है। तो अगर बिगाड़ हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा बहनों भाइयों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
29 मार्च तक पूरी संभावना ऐसी ही बनी रहने वाली है। कुछ ऐसे कार्य भी इन 2 वर्षों में आपके हाथों से हो गए हैं या अभी 29 मार्च तक हो सकते हैं कि जिनकी वजह से आप बहुत याद रखे जाएंगे। अब वो चाहे काम अच्छे किए हों या बुरे किए हों, सवाल ये नहीं है। काम ऐसे आपने कर दिए हैं 2 साल के अंतर्गत में कि आप सदैव याद रखे जाएंगे। जब भी उस बात की चर्चा होगी तो आपकी भी चर्चा होगी। अच्छे कार्य करे होंगे तो सकारात्मक रिजल्ट अभी शनिदेव आगे आपको देने वाले हैं इस 2.5 वर्ष की अवधि में जो आपकी उतरती ढैया है। और अगर आपने अन्याय का साथ दिया होगा, बहुत खास बात है, इसको सुन करके रखिएगा, अभी 29 मार्च तक अपने प्रायश्चित करने का समय है आपके पास में। तो इन 2 वर्षों में आप किसी अन्याय का पक्ष लेकर के खड़े हुए होंगे, अन्यायी के साथ में खड़े रहे होंगे। तो ये 2.5 साल जो आगे आने वाले हैं, शनिदेव आपको दंडित करेंगे ही करेंगे, बचेंगे नहीं। और अगर ऐसा आपको महसूस हुआ है कि कभी इन 2 सालों में आपसे गलती हो गई है, तो अभी 29 मार्च तक का समय है, प्रायश्चित कर लीजिएगा। आगे का जो 2.5 साल का समय है उसमें शनिदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। देखिए 7.5 का ये जो शनिदेव का कार्यकाल होता है, इसमें कई गलतियां होती हैं, कुछ जानबूझ करके और कुछ परिस्थितिवश, और व्यक्ति अपनी गलतियों का पश्चाताप कर ले, बस शनिदेव यही चाहते हैं। और इसी बात को अगर आप समझ लोगे तो आगे के 2.5 वर्ष बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनिदेव एक राजयोग में रह रहे थे। शश नाम का राजयोग था। अब जब ये राजयोग का सुख आपको मिल रहा था तो कई दफे व्यक्ति अपने आप को सर्वशक्तिशाली मान लेता है। अब राजयोग तो है ही है शनिदेव का, और उसमें उसको लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, जबकि सामाजिक दृष्टिकोण से वो चीज गलत होती है। तो ये राजयोग का जो फल है अभी 29 मार्च तक ही मिलने वाला है, उसके बाद नहीं मिलेगा। तब फिर क्या होगा? ये जो गलतियां आपने जानबूझ करके ये भूलवश करी हैं, उनके पनिशमेंट का समय होगा। उतरता शनि का जो ढैया का समय है, ये विशेष रूप से आपके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। अन्य राशियों के अलग अलग प्रभाव हैं, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कुंभ राशि वालों के लिए उतरती शनि का जो वक्त है अंतिम चरण का, ये अच्छा नहीं होता है। अगर व्यक्ति ने गलतियां पिछले सालों में करी हैं तो उन गलतियों का पश्चाताप कर ले तो फिर शनिदेव की पूर्ण कृपा मिलती है और उतरती अंतिम चरण की ढैया का बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलता है। तो इस अवधि में राजनीति से, समाज के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग रहे हैं, नौकरी में रहे हैं या व्यापार में रहे हैं, तो ये सस नाम का जो राजयोग बन रहा था, इसका आपको पूरा लाभ मिला है। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर इस कालखंड की चर्चा कर लें कि जिनका जन्म नक्षत्र है, उस जन्म नक्षत्र के हिसाब से 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल और उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक का समय अवधि सुन लीजिए। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल तक और उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर के 2025 तक। तो जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म है, कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र में, तो ऐसे लोगों को आर्थिक क्षेत्र, विद्या के क्षेत्र, भाग्य और भौतिक और आध्यात्मिक, पारिवारिक सुख, कोई भी क्षेत्र, कुछ ना कुछ संघर्ष आप उठा रहे हैं। और अभी 29 मार्च और 28 अप्रैल और 3 अक्टूबर से लेकर के वर्षांत तक ऐसी ही स्थितियां रहेंगी। सुंदरकांड हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा, श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे, कष्टों से मुक्त होंगे। अब जिनका शतभिषा नक्षत्र में जन्म है, 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल और 3 अक्टूबर से वर्षांत तक के बीच की जो अवधि है, इनके लिए बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाली है, राजसी ऐश्वर्य दिलाने वाली है, भोग विलास में रुचि आपकी बढ़ेगी और आपको इस संसाधनों को पाने के लिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
समय बहुत अच्छा लाभ देने वाला ये साबित होने वाला है। एन केन प्रकारेण धन कमाने की प्रवृत्ति आपकी बलवती होगी। गलत कार्य करने से भी इस अवधि में आप नहीं हिचकेंगे। ये शनि का प्रभाव है। शनि कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हो किस तरीके से, मन में एक ये भी भाव पैदा कर देते हैं कि एन केन प्रकारण, लेकिन शनिदेव उसका दंड भी देते हैं। तो शनि की इस चाल को भी समझना पड़ेगा आपको। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म है, अपने कर्मों, अपनी गलतियों, अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व पर पुनर्विचार करें। इस अवधि में अपने को सुधारते हुए इस समय को जिएंगे तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। मानसिक शांति बढ़ेगी। जीवन साथी भी धनार्जन करने लग जाएंगे, यानी जीवन साथी अगर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के प्रयास में है तो उनको नौकरी मिल जाएगी। स्त्री संतान, धन संपत्ति, जमीन जायदाद का पूर्ण सुख मिल सकता है। गलत कार्यों की रुचि पैदा हो तो आपको उससे बचना चाहिए। स्वपराक्रम से उच्च पद प्राप्त होगा। शॉर्टकट से बचना पड़ेगा। तो ये रहा 29 मार्च और नक्षत्र के हिसाब से 1 जनवरी से 28 अप्रैल, 3 अक्टूबर से लेकर के वर्षांत तक का समय। अब बहनों भाइयों, 29 मार्च से लेकर के वर्षांत तक का समय राशिगत आधार पर, यानी आपके लग्नेश राशि राशेश जो है शनिदेव, वो सम राशि मीन राशि में द्वितीय भाव में विचरण करेंगे। तो उस समय की स्थिति क्या बन रही है, तो रजत पाद से उनका आगमन अब की बार हो रहा है। तो हर प्रयास में सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत भी इस अवधि में बनेंगे, यानी पूरे वर्ष का अगर देखा जाए तो आपके लिए ठीक रहने वाला है। इष्ट मित्रों का सहयोग, व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। उतरती शनि की ढैया से स्थान परिवर्तन की पूरी संभावना है। स्थान परिवर्तन होकर के ही रहता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। खर्च, इस वर्ष आप खर्च की स्थितियों को देखें तो इस वर्ष आप खर्च के मामले में काफ़ी विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करेंगे। फिजूल खर्ची बचाने का प्रयास करेंगे। वाणी की कठोरता बढ़ जाएगी। द्वितीय भाव वाणी का भाव, वहाँ पर शनिदेव मीन राशि पर, यानी वाणी की कठोरता बढ़ सकती है। और वाणी की कठोरता के कारण कई तरह के कलह की स्थितियां बन सकती हैं। पारिवारिक कलह, वैमनस्य की स्थिति बन सकती है। आयु निश्चित तौर पर बढ़ेगी। राजसी ऐश्वर्य बढ़ेगा। पारिवारिक सुख भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कलह ही कलह हो, पारिवारिक सुख भी मिलता रहेगा। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी खुशी, कभी गम। इसी तरह का समय मैंने शुरुआत में बताया, ऐसा ही रहेगा। शेयर सट्टा, लॉटरी, कबाड़ के व्यवसाय से लाभ। सही जगह पर इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा। साहूकारी का व्यवसाय जो करते हैं, फाइनेंस का व्यापार करते हैं, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। धनेश और लाभेश गुरु से केंद्रीय संबंध बना रहे हैं, जिससे लोहा, खनिज, धातु, पत्थर, चूना, तेल, रेत, मौरंग, लकड़ी, कोयला, ट्रांसपोर्टेशन के व्यापारी भी इस वर्ष अच्छे लाभ में रहेंगे। धनार्जन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। अब मैंने कहा ना, स्थान परिवर्तन, तो स्थान परिवर्तन में नौकरी करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाए, या आप अपने व्यापारिक सिलसिले में विदेश चले जाएं, स्थान परिवर्तन होगा। शनि की दृष्टियों का प्रभाव देखा जाए तो मित्र दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इसका फल ये पैतृक संपत्ति, पारिवारिक कुटुंब सुख, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता है तो जनता का सपोर्ट प्राप्त करने की आपकी प्रबल इच्छा बलवती हो जाएगी। और इन केन प्रकारण से प्राप्त करने के लिए आप लालायित रहेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे और लाभ भी मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि लाभ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा। दूसरी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, मित्र दृष्टि है। व्यापार, दाम्पत्य जीवन का सुख बेहतर प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास करेंगे। कुछ चुनौतियां भी होंगी पर अंततः पूरी तरह से सफल भी होंगे। हाँ, वांछित लाभ में आपके अनुसार थोड़ी सी कमी रहेगी। यहाँ पर आपकी वाक पटुता बहुत सपोर्ट करती हुई आपको दिखेगी। तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, गुरु की दृष्टि भी है उसी भाव पर। धनार्जन में संतोषजनक स्थितियां आपके रहेंगी। हाँ, इतना जरूर है कि आपको धनार्जन के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 की उतरती ढैया है, शनि की पनौती है। इसलिए पुरुषार्थ से तो बिल्कुल बचना नहीं है, आपको पुरुषार्थ प्रबलता से करना है। अब 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर की अवधि के बीच का समय नक्षत्र के आधार पर देखें तो धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म है, तो शनि देव के काफ़ी दुष्परिणाम इस अवधि में, कोई दुष्परिणाम इस अवधि में आपको नहीं मिल सकता है।
दुष्परिणाम जो शनिदेव की पनौतियां हैं, इनसे आप बचे रहेंगे 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए संघर्ष काफ़ी बढ़ जाएंगे। अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव के गोचर का पूर्ण अनुभव और शनिदेव की पनौती का अनुभव भी आप कर पाएंगे इस अवधि में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत होगा, पारिवारिक सुख सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। यानी 29 मार्च के बाद शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए वो कालखंड 3 अक्टूबर तक थोड़ा सा संघर्ष वाला है। अब महत्वपूर्ण कालखंडों की चर्चा। ये महत्वपूर्ण कालखंड ग्रहों के तालमेल से बने हुए हैं। अब यहाँ पर भले ही नक्षत्र के आधार पर या राशि के आधार पर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलने का संकेत मिल रहा है इस वीडियो को देखने से, लेकिन इन कालखंडों पर आप सतर्क रहेंगे तो निश्चित अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, और बुरे कालखंड पर सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो वो कालखंड नोट कर लो पेन कागज लेकर के। बहनों भाइयों, जीवन साथी को नौकरी प्राप्त हो सकती है, जीवन साथी से धन प्राप्त होगा, बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन धन की स्थितियां ठीक रहेंगी। पिता के लिए कालखंड अनिष्टकारक हो सकता है, तारीख नोट कर लें। 29 मार्च से 13 अप्रैल, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर और 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026। यानी इकोनॉमी आपको मजबूत होगी, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। इकोनॉमी संसाधन धनार्जन होता रहेगा, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि आपके जीवन साथी को भी नौकरी मिल जाए, उसके माध्यम से भी आपको धन मिलने लग जाए। अब दूसरा कालखंड है, इसमें क्या है कि वाणी में आपके कड़वाहट बढ़ेगी, जिससे रिश्ते बिगड़ेंगे और दिमाग में अनेक षड्यंत्रकारी विचार पैदा होने लगेंगे। 7 जून से 13 सितंबर और 7 दिसंबर से वर्षांत तक इस अवधि में षड्यंत्र दिमाग में पैदा होने लगेंगे, वाणी में कड़वाहट होगी। सुंदरकांड हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए ठीक रहेगा। अब तीसरा कालखंड है, ये शुभ है। आपकी वाक्पटुता से, आपकी बुद्धिमानी से, आपके अच्छे संबंधों से, आपके व्यवहार से, और आपका दिमाग इस समय खूब काम करेगा। इन सब से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। चालाकी बढ़ सकती है, वाणी की कलाकारी आपके अंदर आ सकती है, और धूर्तता भी बढ़ सकती है कुछ लोगों की, है ना, दूसरे को ठग लेना, ऐसी जैसी भावना है। हालांकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी जन्म कुंडली में कुछ शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो वो तारीख नोट कर लो। 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर और 29 दिसंबर से वर्षांत। ये समय यद्यपि आपका दिमाग खूब काम करेगा और आप उसको सकारात्मक रूप में लेंगे तो अच्छे लाभ भी मिलेंगे, लेकिन अगर किसी को ठगने को और किसी को बेवकूफ़ बना करके पैसा ठगने की भावना होगी तो हो सकता है कि आपको पैसा भी मिल जाए, लेकिन बाद में दंड भी मिलेगा। अब 14 मई से लेकर के पूरा वर्ष अगर हम देखें तो पुरुषार्थ आपका बहुत बढ़ा रहने वाला है, और बढ़ाना भी चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए 7.5 का प्रभाव है, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। चौथा कालखंड है, ये भी बहुत अच्छा है, और ये कालखंड इस वजह से बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हो सकती हैं। इन कालखंडों में थोड़ा सा प्रयास आप कर लो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई लेवल पर जा सकती है। अब जितना पुरुषार्थ करोगे उसी लेवल पे बढ़ेगी। अब इसको तारीखों को नोट कर लो। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 6 जुलाई, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर और 20 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक का समय। ये समय आपको फाइनेंशियल स्टेटस ऊंचा करने में बहुत मदद करेगा। एक खास बात पूरे वर्ष की बहनों भाइयों, उस पर भी ध्यान रखिएगा। पूरा वर्ष धन हानि के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब धन हानि के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं देखा जा सकता है। कभी भी आपके साथ आपकी लापरवाही से धन हानि हो सकती है। अब 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच की अवधि जब शनिदेव बकरी रहेंगे, उस समय क्या होगा? इस अवधि में शारीरिक सुरक्षा, भौतिक साधनों की अधिक से अधिक प्राप्त करने की आपके अंदर दीवानगी पैदा हो जाएगी। पैसा खर्च करते समय विवेक से काम नहीं लेंगे और वाणी में कड़वाहट बढ़ जाएगी। पुरुषार्थ अधिक करने से ही लाभ मिलेगा। आशंकाओं और निराशा से बचना होगा। आपका
अगला वर्ष बहुत अच्छा हो, कल्याणकारी हो, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।